डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के सेशंस में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इस सीरीज़ का आज का ये हमारा जो है वो चौथा सेशन है, और इस सेशन में हम आज कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन 1973 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन, जिसे 1973 का आइन भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कानून है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये आइन जो है अभी भी नाफिजुल अमल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौरे हुकूमत में ये आइन जो है पाकिस्तान का 1973 का बनाया गया था। और इस आइन साजी के अमल में जो उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थीं, यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ थीं, उन्होंने भी जो है वो हिस्सा लिया। तो ये जो कानून है, ये जो आइन है 1973 का, ये 10 अप्रैल 1973 में जो है ये बनाया गया, यानी पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया। और इसी तरह से 14 अगस्त 1973 को जो है इसकी तौसीक की गई थी, यानी ये मुल्क में नाफिजुल अमल किया गया। तो आइन आइन पाकिस्तान का जो मकसद है उसमें ये है कि ये आइन जो है मकसद पाकिस्तान के कानून उसकी सियासी सकाफत और निज़ाम की रहनुमाई करने के लिए बनाया गया, और ये इनकी रहनुमाई भी करता है। साथ साथ ये रियासत यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके जिस्मानी वजूद और उसकी सरहदों, लोगों और उनके बुनियादी हकूक़, साथ में रियासत के आइनी कानून और अहकामात जो हैं, और साथ में इदारों और मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज के आइनी ढांचे और क़याम की भी शुनाख्त करता है ये आइन, यानी 1973 का आइन। इसके अलावा यानी जो 1973 का आइन है, इसके जो शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, यानी जो पहले 3 अबवाब हुकूमत के तीनों शाखों के कवायद, मैंडेट और अलहदा अख्तियारात जो है वो कायम करते हैं। साथ में दो तरफा मुत्तफ़िका वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर इक़्तिदार एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक आला अदलिया का क़याम, यानी जो बेसिकली जो यानी 3 जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट है उसका काम है आइन साजी करना, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव यानी ये जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके अख्तियारात होते हैं, जिसमें वो मुल्की मामलात जो हैं वो देखते हैं और वो चलाते हैं, जिसमें कैबिनेट होती है, काबीना। और साथ में सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया है कि जिसका काम जो है वो आइन की तशरीह करनी है, जो आइन पार्लियामेंट बनाती है, या जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं जो आइन साजी के अमल में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से जो 1973 का आइन है उसमें सदर पाकिस्तान को एक रस्मी सरबराह ममलकत के तौर पे नामजद करता है, और साथ में जो रियासत है उसके यानी इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। और इसी तरह से आइन के पहले जो 6 आर्टिकल्स हैं उनमें सियासी निज़ाम को वफाकी पार्लियामानी जमहूरिया निज़ाम की शक्ल दे दी गई है। उसके साथ साथ इस्लाम भी उसका रियासती मज़हब जो है वो डिक्लेयर किया गया है 1973 के आइन में। और इसी तरह से आइन में कुरान और सुन्नत में शामिल इस्लामी अहकामात के साथ जो यानी कानूनी निज़ाम है उसकी तामील के यानी ज़वाबित जो हैं उनको भी शामिल किया गया है कि यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसको इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही चलाया जाएगा, यानी कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुताबिक। और ऐसा कोई भी कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा जो कि यानी कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हो, यानी उसके कंट्राडिक्टरी हो। इसी तरह से पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी जो है वो नहीं कर सकती कि जो कि यानी मुनाफी हो कुरान और सुन्नत के, या जो खुद आइन जो है जिस तरह से 1956 और 1962 की जो साबका कवानीन दस्तावेज़ात के बरक्स। और इसी तरह से यानी 2 अददी पार्लियामेंट जो हैं उनके दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से तरमीम की जा सकती है। ये जिस तरह से 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था, और इसी तरह से 1962 जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था कि कोई भी जो है वो यानी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी से किसी बिल को या किसी नए कानून को पास ना किया जाए थ्रू बाय कैमरल पार्लियामेंट,
تو بائی کیمرل پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے اس کا مشترکہ اجلاس ہو اور اس میں 2/3 میجارٹی سے جو ہے اس کو پاس کیا جائے. تو بائی کیمرل کا مطلب یہ ہے کہ لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے ان کو ملا کے بائی کیمرل پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ اس میں یعنی 1973 کے آئین میں کئی ترامیم کی گئی ہیں اور حالیہ جو یعنی سیاسی اصلاحات ہیں اور اصلاحات کے لیے بھی اس میں کئی ترامیم جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں. اور اسی طرح سے اگرچہ 1973 میں یہ جو قانون ہے اسے نافذ کیا گیا تھا، تاہم جو یعنی 23 مارچ ہے اس کو پاکستان میں آئین کے یعنی اپنانے کا جشن منایا جاتا ہے، جبکہ 1956 میں ہر سال جو یعنی یوم جمہوریہ کے طور پر یعنی اس کو یعنی پہلی دفعہ جو ہے وہ جاری رکھا گیا تھا. تو اسی طرح سے یعنی 23 مارچ کا جو دن ہے اس کو ہر سال ریپبلک ڈے کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. ساتھ میں یعنی یہ جو ملک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ پھر یعنی ملک جو ہے وہ جمہوری ملک بن گیا 1956 میں، جو یعنی اس سے پہلے آئین کی منظوری دی گئی تھی، لیکن فوجی بغاوت کے بعد یعنی جنرل ایوب کے کو کے بعد 1958 میں پھر 1956 کے آئین کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا تھا. اور اسی طرح سے پھر پاکستان کا دوسرا آئین جو ہے وہ 1962 میں منظور کیا گیا تھا، اور وہ پھر یعنی جنرل ایوب کی جو ہے وہ یعنی انڈر سپرویژن جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور اس میں یعنی جو 1962 کا جو آئین تھا یعنی اس نے صدر کو چیف ایگزیکٹو کا اختیار دیا اور جو وزیر اعظم یعنی جو پرائم منسٹر کا عہدہ تھا اسے ختم کر دیا. اور اسی طرح سے اس نے یعنی سیاست میں جو فوج کی ایک مداخلت تھی اس کو 20 سالوں تک جو ہے ایک قسم کا یعنی جواز جو ہے وہ فراہم کرنے کا یعنی ایک ذریعہ بنا دیا. اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ یعنی جو صدر یا جو وزیر دفاع تھا وہ شخص جو ہے وہ بننا تھا کہ جو فوج میں کم از کم لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے کم نہ ہو. اور اسی طرح سے جو 1962 کا جو آئین ہے وہ پھر 1969 میں جو ہے وہ معطل ہوا، اور اس وقت کے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے وہ جنرل یحییٰ تھے. اور اسی طرح سے پھر 1972 میں جو ہے پھر یہ آئین جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. اور جب یہ وہ وقت کا کہ جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے یعنی جو سیپریشن ہوئی اور پھر ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ماڈرن ڈے بنگلہ دیش کے طور پہ ایمرج ہوا. اور اسی طرح سے جو 1973 کا آئین ہے یعنی پاکستان میں 1973 کا آئین پہلا یعنی ایک آئین تھا کہ جسے منتخب نمائندوں نے تشکیل دیا تھا یعنی الیکٹڈ ممبرز سے. اور 1962 کے جو آئین کے برعکس اس نے پاکستان کو یعنی پارلیمانی جمہوریہ تو عطا کیا، جس کے ساتھ ہی وزیر اعظم جو ہے یعنی اس کے عہدے میں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ طاقت مرکوز تھی. اور اسی طرح سے باضابطہ سربراہ یعنی اسٹیٹ صدر جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنے تک ہی محدود تھا. تو یہ ایک قسم کی یعنی ریورسل تھی کہ 1962 کا جو یعنی آئین تھا اس میں سارے اختیارات جو ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس تھے، لیکن پھر 1973 میں اگین یہ جتنے بھی اختیارات تھے یعنی چیف ایگزیکٹو کے اختیارات وہ پھر وزیر اعظم کو واپس کر دیے گئے. اور اسی طرح سے آئین میں کہا گیا ہے کہ تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے احکامات کے مطابق ہوں گے، جیسا کہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے 1973 کے آئین نے اسلام کی تشریح اور اس کے اطلاق کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے کچھ ایسے ادارے بنائے جیسے یعنی فیڈرل شریعہ کورٹ یعنی وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ان کی تشکیل جو ہے وہ دی 1973 کے آئین کے ذریعے. اور اسی طرح سے 1977 میں ایک اور جو ہے وہ فوجی بغاوت ہوئی، اور اسی طرح سے 1985 میں جو ہے یہ آئین جو ہے وہ پھر بحال ہوا. اور یہ 1977 میں جو ہے کیونکہ فوجی بغاوت ہوئی تو اس آئین کو معطل کیا گیا تھا. تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ 1977 میں جو یہ فوجی بغاوت ہوئی تو یہ آئین معطل ہوا، پھر آگے جا کے 1985 میں اس کی جو ہے وہ بحالی ہوئی، تو اس میں پھر کافی تضاد رہا. لیکن اس ترمیم کے بعد یعنی جو 8ویں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں پارلیمنٹ اور وزیر اعظم سے یعنی جو صدر کی حیثیت سے اقتدار منتقل ہو گیا.
और इसी तरह से 2004 में जो है एक और तरमीम जो है वो, इसे 17वीं तरमीम कहा जाता है, उसने यानी तब्दीली को जारी रखा, लेकिन 2010 में 18वीं तरमीम जो है उसने फिर दोबारा से जो यानी सदारती अख्तियारात थे उन्हें कम कर दिया, और जिससे फिर हुकूमत जो है यानी उसको यानी पार्लियामानी जमहूरियत को जो है वो वापस यानी एक किस्म का पावर जो है वो दे दिया गया, क्योंकि जो यानी सदर के पास एक अख्तियार था 58(2)B के, जिसके ज़रिए जो है वो असेंबली कभी भी डिज़ाल्व कर सकता था। तो 58(2)B जो है ख़ास तौर पे ये अख्तियार जो है वो सदर से वापस लिया गया थ्रू 18th अमेंडमेंट। और ये 18th अमेंडमेंट जो है वो यानी जब की गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के जो सदर थे वो आसिफ अली जरदारी थे। तो अब हम देखते हैं सेलियन फीचर्स जो 1973 का यानी आइन है पाकिस्तान का उसके। तो इसमें सबसे पहली पॉइंट ये है कि जबकि सारी कायनात पर हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और पाकिस्तानी अवाम के ज़रिए उसकी मुकर्रर करदा हदूद में इस्तेमाल करने का अख्तियार जो है वो एक मुक़द्दस अमानत है। और नंबर 2 में ये है कि और जबकि ये हुक्मरान यानी हुक्मरान के क़याम के लिए पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी है। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 जो है कि रियासत जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने अख्तियारात और अख्तियार का इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह से नुक्ता 4 जो है कि जिसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, रवादारी और मुआशरती इंसाफ के असूलों को कि जिसका इस्लाम के फरमान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया जाएगा। इसी तरह से नुक्ता 5 में लिखा हुआ है कि जिसमें मुसलमान कुरान मजीद और सुन्नत के मुताबिक इस्लाम की तालीमात और तकाज़ों के यानी मुताबिक इनफरादी और इज्तिमाई शोबों में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह से नुक्ता नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यानी इसमें अक़लियतों के लिए आज़ादाना तौर पे अपने मज़ाहिब का यानी एतक़ाद और उनकी पैरवी करने और उनकी जो यानी सकाफ़तों को फ़रोग़ देने के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए जाएंगे। इसी तरह से जो नुक्ता नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है कि यानी जिस इलाके में यानी जो इलाके मीन्स के अब शामिल हैं या पाकिस्तान और इस तरह के दीगर खित्तों के साथ इल्हाक में शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में शामिल या उस तक रसाई हासिल की जा सकती है, तो उसमें एक यूनियन तश्कील दी जाएगी जिसमें यूनिट अपने इख्तियारात और इख्तियारात की हदूद और हदूद के साथ खुद मुख्तार होंगे, ये तजवीज़ दी गई। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 जो है कि इसमें बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी बशमूल हैसियत के बराबरी, मौक़े और कानून, मुआशरती, मुआशी और सियासी इंसाफ और आज़ादी फ़िक्र, इसी तरह से इज़हार ख्याल और इसी तरह से यकीन, अक़ीदा और इबादत और अंजुमन और इसी तरह से कानून और अवामी इखलाकियात के ताबे। पॉइंट नंबर 9 जो है उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें अक़लियतों और पसमानदा और अफसरदा तबकों के जायज़ मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाएंगे। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 10 जो है उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें यानी अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाएगा। इसी तरह से 11वीं पॉइंट है कि जिसमें फेडरेशन के इलाकों की सालमियत, उसकी आज़ादी और उसके तमाम हकूक़ बशमूल ज़मीनी हकूक़, समंदरी हकूक़ और हवा से मुतालिक जो हकूक़ हैं उसके यानी खुद मुख्तार हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और इसी तरह से जो 12वीं पॉइंट है, ताकि पाकिस्तानी कौम खुशहाल हो सके और दुनिया की अक़वाम के माबहन अपना सही और काबिल मकाम यानी जो मकाम है वो हासिल कर सके और बैनुल-अक़वामी अमन और तरक्की और इंसानियत की खुशी के लिए अपना भरपूर ताउन करें। इसी तरह से पॉइंट नंबर जो 13वीं है कि अब लिहाजा हम पाकिस्तानी अवाम अल्लाह ताला और इंसानों के सामने हमारी ज़िम्मेदारी का जानने वाला है। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 14 जो है कि पाकिस्तान की खातिर अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको कभी भी रायगान होने नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह से पॉइंट नंबर 15 जो है कि हम वफादार रहेंगे अपने मुल्क के साथ। और इसी तरह से जो पाकिस्तान की जो बानी है यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और इसी तरह से हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऐन उमंगों की तरह इस मुल्क को
यानी इस्लामी तर्ज पे और जमहूरी तर्ज पे चलाएंगे कि जिसमें समाजी इंसाफ जो है वो मुयस्सर हो। और इसी तरह से जो 1973 का जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी 1977 का 73 का जो आइन है, उसमें कादियानी जो है उन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। तो ये एक बड़ी यूनिक सी बात थी कि कादियानी जो है उन्हें इस्लाम के दायरे से खारिज करार दिया गया। और ये कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में ये भी एक बड़ी वजह थी कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना। तो इसकी वजह से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो फांसी के फंदे पे भी चढ़े, या कम से कम ये उसके फांसी के फंदे पे चढ़ने की एक अहम वजह थी। तो ये ओवरऑल जो है यानी 1973 का जो आइन है, जो कि पाकिस्तान की पहली मुंतखब पार्लियामेंट ने बनाया, और इसको जो है भारी अक्सरियत से पास किया गया, कि जिसमें ना सिर्फ उस वक्त की हुकूमत बल्कि जो यानी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थीं यानी अपोजिशन पार्टीज़, उन्होंने भी जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसमें ये भी अहद किया गया कि हमारे मुल्क में एक फ़िलाई रियासत जो है उसको जो है वो यानी यकीनी बनाया जाएगा कायदे-आज़म की उमंगों के मुताबिक, कि जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो दीगर यानी जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनका भी जो है वो हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि 1973 के आइन के मुताबिक था। और आपको याद दहानी के लिए कि इससे पहले जो है वो हम 1962 का जो आइन है उसके ऊपर एक सेशन कर चुके हैं, और जो 1956 का आइन है उसके ऊपर भी हम एक सेशन कर चुके हैं, और साथ में जो करारदाद मकासद है यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949, उसके ऊपर भी हम एक सेशन कर चुके हैं। तो आपने अगर उनके बारे में भी जानना है तो वो आप सेशंस जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने जो है वो यानी कीमती जो आपके कमेंट्स हैं उसके ज़रिए आप हमें आगाह ज़रूर रखें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो अल्लाह हाफिज़, सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन।